9th का पहला चैप्टर है हमारा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन, राइट द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। एवरी रेशनल नंबर इज। अब पहला क्वेश्चन हमारा आता है कि सारे के सारे रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। अ नेचुरल नंबर, एन इंटीजर, अ रियल नंबर और अ होल नंबर। अब रेशनल नंबर, अब इस क्वेश्चन में तो पूछ रहा है कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, मतलब रेशनल नंबर किसका पार्ट है। अब नेचुरल नंबर का पार्ट है कि होल नंबर का पार्ट है कि इंटीजर का पार्ट है या फिर रियल नंबर का पार्ट है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सबसे ऊपर कौन आता है। तो सबसे ऊपर आता है हमारा रियल नंबर, ठीक है ना। रियल नंबर के ही पार्ट होते हैं रेशनल और दूसरा पार्ट होता है इर्रेशनल, ठीक है। तो रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर दोनों ही रियल नंबर का पार्ट होते हैं, ठीक है। अब रेशनल नंबर के अंदर कौन कौन से नंबर्स आते हैं हमारे। रेशनल नंबर के अंदर आ जाते हैं नेचुरल नंबर्स, रेशनल नंबर के ही अंदर आ जाते हैं हमारे होल नंबर, और रेशनल नंबर के ही अंदर आ जाते हैं हमारे इंटीजर्स, ठीक है ना। इंटीजर्स में पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स। ये सारे के सारे हमारे किसका पार्ट है, रेशनल नंबर का। अब हमारे क्वेश्चन में पूछा है एवरी रेशनल नंबर इज, तो सारे के सारे रेशनल नंबर, क्या सारे के सारे रेशनल नंबर नेचुरल नंबर हो सकते हैं क्या। नहीं हो सकते, क्योंकि जीरो हमारा होल नंबर तो होता है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं होता है, ठीक है ना। तो सारे के सारे रेशनल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। सारे के सारे रेशनल नंबर, क्या एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। तो होल नंबर में जितनी ही पॉजिटिव इंटीजर्स होती हैं, जीरो से लेके प्लस इनफाइनाइट तक, वो सारे होल नंबर्स में आती हैं। अब वो रेशनल नंबर्स तो होते हैं, लेकिन रेशनल नंबर उनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे नंबर्स हैं जो होते हैं, ठीक है। तो ये भी नहीं है हमारा। फिर आ जाता है इंटीजर्स में। अब पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स के अलावा भी बहुत सारे ऐसे होते हैं, जैसे 1.5। तो ये हमारा क्या है, 1.5 एक हमारा रेशनल नंबर तो है लेकिन इंटीजर नहीं है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो इसका सही आंसर होगा सी, ठीक है ना। अब इसके बाद आते हैं हम अगले क्वेश्चन में। बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। अब दो रेशनल नंबर्स के बीच में क्या होता है, देयर इज a no rational number, there is exactly one rational number, there are infinitely many rational numbers, there are only rational numbers and no irrational numbers। अब हम कोई भी दो रेशनल नंबर ले लेते हैं, जैसे 5 और 6, ये दोनों हमारे क्या हैं, रेशनल नंबर्स। अब इन दोनों के बीच में हमारे कितने रेशनल नंबर्स आ सकते हैं। तो हमने पढ़ा है कि किसी भी दो रेशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स आ सकते हैं। अब इनफाइनाइट रेशनल नंबर कैसे, अब 5 और 6 के बीच में 5.1 भी आ सकता है, 5.12 भी आ सकता है, 5.123 भी आ सकता है। तो इसके आगे के हम लाइन से लिख लें, 5.1231, 5.1232, 5.1233। तो ऐसे करके हम इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स 5 और 6 के बीच में लिख सकते हैं। तो इसका हमारा सही आंसर होगा सी, देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर्स। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। इसके आगे हम आते हैं अगले क्वेश्चन में। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रेशनल नंबर्स कैन नॉट बी टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग किसको कहते हैं, टर्मिनेटिंग किसको कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग किसको कहते हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग किसको कहते हैं। अब जैसे हमारा कोई भी नंबर है, लेट सपोज हमारा नंबर है 6/5, तो हमें ये देखना है टर्मिनेटिंग है कि नहीं। तो पहले नंबर हम क्या करेंगे, ये हमारा रेशनल नंबर्स है, मतलब p/q के फॉर्म में है, ठीक है ना। तो 6/5 को हम अगर डिवाइड करें तो 5 × 5 कितना आया 1,
0.05 2 10। तो ये हो गया हमारा टर्मिनेट मतलब ख़त्म होना, ठीक है ना। तो ये आ गया हमारा 1.2 एग्जैक्ट वैल्यू आ गई इसकी 6/5 की 1.2। तो ये हो गया हमारा टर्मिनेट, ठीक है ना। तो हमें क्या बताना है कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स कैन नॉट बी, मतलब ये तो हो सकता है, ठीक है, टर्मिनेटिंग वैल्यू हो सकती है। अब इसके बाद आता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग में देखें हम। अब नॉन टर्मिनेटिंग में जैसे आ गया हमारा 10/6, ठीक है ना। अब 6 1 6, 4.0, 6 6 36, फिर 4 0, 6 6 36, 4 0, 6 6 36। तो ये हमारा टर्मिनेट तो नहीं हो रहा, मतलब 6 6 6 6 चलता ही रहेगा, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन ये हमारा रेशनल नंबर है, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू भी क्या हो सकती है, हमारा रेशनल नंबर हो सकती है। अब उसके बाद हम तीसरे पे आ जाए, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो ये हमारी नॉन टर्मिनेटिंग तो है और साथ में क्या है, रिपीटिंग हो रही, मतलब 6 6 6 6, इसके आगे भी कितने भी 6 हों, ठीक है ना, आते ही जाएंगे, ये सारे क्या हो गया, रिपीटिंग हो गई। तो ये क्या है, हमारी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वैल्यू। तो ये भी हमारा रेशनल नंबर होती है। फिर इसके बाद हम लास्ट हमारा देखें कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वैल्यू। कोई भी अगर वैल्यू है हमारी नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, तो वो हमारा रेशनल नंबर का पार्ट नहीं हो सकती है। अब जैसे नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग कैसे, जैसे कहीं पे लिखा है 5.10, 100, 100, 1 4 times 0, 1 5 times 0, ठीक है। तो ये कहीं भी हमारी रिपीटिंग नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पे 10 है, यहाँ 100 है, यहाँ 1000 है, यहाँ 10,000 है, यहाँ 1 लाख है। तो उसके बाद 10 लाख, फिर ये चलती रहेगी, लेकिन रिपीट नहीं होगी, ठीक है ना, क्योंकि 10 अलग होता है, 100 अलग होता है, 1000 अलग वैल्यू होती है। ये हमारी कहीं पे भी रिपीटिंग नहीं है और ना ही टर्मिनेटिंग है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वैल्यू है, और जो कि हमारा रेशनल नंबर का पार्ट नहीं हो सकती है। अब जितनी भी हमारी अंडर रूट वाली वैल्यूज़ होती हैं, जैसे √2, √3, √5, √6, ये सारी की सारी हमारी, अगर इनकी एग्जैक्ट वैल्यू कोई नहीं होती, ये सारे के सारे हमारे नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग वैल्यूज़ होती हैं। तो ये हमारी कौन सी हो जाती है, इर्रेशनल नंबर्स हो जाते हैं, ठीक है ना। और इसी में अगर हम देखें √4 हमने नहीं लिखा, क्योंकि √4 की वैल्यू होती है 2, और ये हमारी एग्जैक्ट वैल्यू है या रेशनल नंबर है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, ठीक है। तो थर्ड वाले का आंसर हो जाएगा हमारा डी, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग वैल्यू। अब इसके आगे, हाँ, द प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 इर्रेशनल नंबर्स इज। अब किसी भी 2 इर्रेशनल नंबर का प्रोडक्ट क्या हो सकता है। अब कोई भी 2 इर्रेशनल नंबर हम जैसे लेते हैं, मान लिया कि √2 इंटू √3, तो इसकी वैल्यू हमारी क्या होगी, √6। तो ये दोनों हमारे इर्रेशनल नंबर हैं, और ये भी क्या हो गया, इर्रेशनल नंबर। तो भैया किसी भी 2 इर्रेशनल नंबर्स का मल्टीपल हम क्या बोल सकते हैं, इर्रेशनल आ सकता है। अब देखें हम √2 इंटू √2, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, √4, और ये हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। तो किसी भी 2 इर्रेशनल नंबर्स की वैल्यू मल्टीपल हमारा रेशनल नंबर भी हो सकता है। तो इसका सही आंसर होगा समटाइम्स रेशनल एंड समटाइम इर्रेशनल, क्योंकि कभी कभी हमारा रेशनल भी आ सकता है, कभी इर्रेशनल भी हमारी वैल्यू आ सकती है। तो हमारे इसका सही आंसर हो जाएगा डी, समटाइम्स रेशनल एंड समटाइम इर्रेशनल वैल्यूज, ठीक है। अब इसके आगे आता है हमारा क्वेश्चन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th वाला, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द नंबर √2 इज। अब हमें क्या बताना है, डेसिमल एक्सपेंशन बताना है √2 का, ठीक है ना।
तो अब √2 हमारी हम जानते हैं कैसी वैल्यू है, इर्रेशनल नंबर है हमारा। कैसा? इर्रेशनल नंबर। और इर्रेशनल नंबर हमेशा ही कैसा होता है? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, ठीक है ना। ये हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग वैल्यू होती है, क्योंकि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू हम कभी भी नहीं बताते। जो भी हमारी इसकी वैल्यू होती है वो भी अप्रॉक्स वैल्यू होती है ना। तो √2 की वैल्यू जैसे हम कहीं पे भी लिखते हैं तो √2 की वैल्यू हम क्या लिखते हैं? 1.4142, जबकि ये क्या है? एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये इसकी अप्रॉक्स वैल्यू, क्योंकि ये ना तो कभी ख़त्म होता है ना तो रिपीट होता है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग वैल्यू होती है। इसीलिए √2 एक क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग वैल्यू, ठीक है ना। इसको हम जरूर फाइनाइट करके अप्रॉक्स वैल्यू जरूर लिख देते हैं 1.4142, लेकिन ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, ये अप्रॉक्स वैल्यू होती है इसकी, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर हो गया हमारा डी, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। तो इसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इर्रेशनल। अब इसमें से हमने क्या देखना है? हमारी इर्रेशनल वैल्यू कौन सी है। पहले ए चेक करते हैं। ए वाले में क्या है? √4/9। इसको अगर हम अलग अलग करके लिखें तो √4/9। √4 किसका स्क्वायर होता है? √4 की वैल्यू क्या होती है? 2, √9 की वैल्यू होती है 3। 2/3 ये हमारी कैसी है? रेशनल नंबर है, ठीक है। अब सेकेंड वाला आ गया जैसे 12/√3, तो इसको हम क्या कर सकते हैं? 12/3, 3 4 जा 12, √4 इसकी वैल्यू हो गई 2। ये भी हमारा क्या है? रेशनल नंबर है। फिर आते हैं हमारा डी, क्या है? √81। √81 हम जानते हैं किसकी वैल्यू क्या है? 9, और ये भी हमारा रेशनल नंबर है। अब हमारा ओनली बचा है ऑप्शन सी, √7, जिसकी कोई भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। तो ये हमारा क्या हो गया? इर्रेशनल नंबर। इसका सही आंसर है √7। √7 क्या है हमारा? इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इर्रेशनल। मतलब इसमें से हमारा कौन सा इर्रेशनल नंबर है, ठीक है ना। अब हमने क्या जाना था कि रेशनल नंबर हमारा हमेशा कैसा होता है? नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग वैल्यू जो भी होती है वो हमारी रेशनल नंबर में आती है। और अगर टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो उसको कहना कैसा होना चाहिए? रिपीटिंग होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये सारी आ जाती है हमारी रेशनल नंबर में। और इर्रेशनल नंबर में जितनी भी हमारी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग वैल्यूज होती हैं वो हमारी सारी किस में आ जाती हैं? इर्रेशनल नंबर में। अब इसमें हम देखते हैं 0.14, तो ये तो हो गया टर्मिनेट, ठीक है। 0.1416, अब इसमें 0.1416, इसमें 16 के ऊपर क्या लगा है? बार। मतलब बार का मतलब क्या है? रिपीट हो रही है वैल्यू। मतलब 0.1416161616 ये सारा क्या है? 16 इसमें रिपीट हो रहा है। तो ये भी हमारी नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन रिपीटिंग वैल्यू है। 0.1416, अब इसमें 1416 रिपीट हो रहा है। तो ये भी हमारी क्या है? कहीं ना कहीं रिपीटिंग वैल्यू है, ठीक है ना। नॉन टर्मिनेटिंग तो है, साथ में रिपीटिंग भी है। अब डी वाले में क्या है हमारा? 0.401400। अब ये वैल्यू जो है हमारी, ठीक है ना, 1400, 14000, फिर 14
4 बार 0, फिर 1 4 5 बार 0, मतलब इसमें क्या है, कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है हमारा, है ना। यहाँ 1400 है, यहाँ 14,000 है, तो उसके बाद 1,40,000, देन आगे आगे बढ़ती रहेगी, ये हमारी वैल्यू कहीं पे भी रिपीट नहीं हो रही है, ठीक है ना। तो ये हमारी कैसी वैल्यू है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग वैल्यू। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इर्रेशनल नंबर। तो इसका सही आंसर क्या है, डी, ठीक है ना। तो 7th वाले का सही आंसर होगा डी। अब आता है हमारा 8th नंबर का क्वेश्चन, रेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3 इज। तो हम क्या बोल सकते हैं, √2 की वैल्यू क्या होती है, 1.4142, मतलब ये अप्रॉक्स वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है हमारी, ठीक है ना। √3 की क्या वैल्यू होती है हमारी, √3 की वैल्यू होती है 1.7320, ठीक। अब 1.4142 और 1.7320 के बीच की कोई भी वैल्यू जो इस ऑप्शन में हो, हम देख सकते हैं 1.5, तो 41 से तो बड़ा है, 1.41 से बड़ा है, 1.73 से छोटा है, मतलब 1.5 कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में आएगी। 1.8 इससे √3 से बड़ा हो जाएगा, तो ये नहीं हो सकती। तो ये हमारा वैसे ही ऑप्शन आ गया है 1.5 सही आंसर है, ठीक है ना। तो 8th का सही आंसर क्या होगा, 1.5, क्योंकि √2 की वैल्यू होती है 1.41 और √3 की वैल्यू होती है 1.73, ठीक है। तो 1.4 और 1.7 की बीच की कोई भी वैल्यू इसमें सही बैठ जाएगी, मतलब 1.5 इन दोनों के बीच की वैल्यू है, जो कि हमारा सही आंसर होगी, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर है सी, 8th का। अब आता है 9th, द वैल्यू ऑफ 1.999 इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इक्वल टू नॉट 0, ठीक है। तो इसको हम 1.9 को कैसा लिख सकते हैं, 1.999 को, इसको अगर लिखना है तो हम 1.9 का बार इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1.9 बार को मानना पड़ेगा x, ठीक है। तो 1.9 इक्वल टू x, ठीक है। अब इसमें हम क्या करें, दोनों साइड 10 का मल्टीप्लिकेशन कर दें, ठीक है। तो मल्टीप्लाई 10 इन बोथ साइड, ठीक है ना। दोनों साइड हम 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10 इंटू 1.9 का बार इंटू 10 इंटू एक्स, तो ये हो गया 1.9, सॉरी ये हो गया 19.9 का बार इक्वल टू 10x। अब 19.9 का बार को हम क्या लिख सकते हैं, 18 प्लस 1.9 का बार इक्वल टू 10x, और ये 1.9 का बार, इसकी वैल्यू हम कहाँ से रखते हैं, इक्वेशन नंबर 1 से। तो ये हो जाएगी 18 प्लस x इक्वल टू 10x। अब x को हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे, तो 18 इक्वल टू 10x माइनस x, 18 इक्वल टू हो गया हमारा 9x, और x की वैल्यू हो जाएगी 18/9, तो 9 टू जो 18, x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 2, और x की ही वैल्यू क्या थी हमारी 1.9 का बार इक्वल टू 2 इक्वल टू x। ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर है 2, क्योंकि 1.999999 मतलब इसकी ये हमारे 2 की कहीं ना कहीं, मतलब इसकी अप्रोक्स वैल्यू कहीं ना कहीं 2 होती है, ठीक है ना। तो ये 2 के ही बराबर है। अगर कहीं पे लिखा हो 199, तो हम वैसे भी इतना तो समझ ही जाते हैं कि 199 मतलब 200, मतलब अप्रॉक्स 200, ठीक है ना। कहीं पे लिखा हो 1999, तो उसकी अप्रॉक्स वैल्यू हम क्या ले लेते हैं 2000, या फिर जो 99 वाली वैल्यू होती है उसके हम अगले वाली वैल्यू को ही मान के चलते हैं, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, मतलब 2, ठीक है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2√3 प्लस √3 इज इक्वल टू हमारा 2√3 प्लस √3। अब इसमें हम क्या करेंगे, √3 को दोनों से
कॉमन निकाल लेंगे तो हमारा क्या बचेगा 2, यहाँ पे बचेगा 1, √3, 2 + 1 3, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3√3, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। मतलब ऑप्शन में हम चेक करते हैं सी, क्या हो जाएगा 3√3 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, √10 इंटू √15 इज इक्वल टू, अब √10 इंटू √15, अब इनमें हम क्या करें, इनके फैक्टर्स को निकाल लेते हैं। तो पहले तो सिंगल अंडर रूट कर दें 10 इंटू 15, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है, मल्टीप्लिकेशन के अंदर एक ही अंडर रूट के अंदर दोनों ही नंबर्स को हम लिख सकते हैं। ठीक है ना। ये गलती प्लस वाले में मत कर देना, अगर जैसे कहीं √10 + √15 लिखा हो तो वहाँ ये चीज़ मत करना। ठीक है। तो √10 इंटू 15, तो 10 को क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 2, और 15 को हम क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 3। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं 5 का पेयर बन गया है, तो 5 को बाहर लिख दें, तो 2 इंटू 3 6, अंदर क्या बचेगा 6, 5√6 इसका सही आंसर हो जाएगा, मतलब बी आंसर। ठीक है ना। इसका सही आंसर है बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 12, द नंबर ऑब्टेन्ड ऑन रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर ऑफ 1/√7 - 2 इज। तो अब सबसे पहले हमें देखना है कि हमें रेशनलाइजेशन कैसे करना है, किसी भी क्वेश्चन का रेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है और करना कैसे है। तो रेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जो डिनोमिनेटर वाली नंबर्स हैं हमारे, उनमें से कहीं ना कहीं अंडर रूट को हटाना ही हमारा क्या होता है रेशनलाइजेशन। अब अंडर रूट को कैसे हटाएं हम, अंडर रूट तो आ गया, और अंडर रूट को हटाएं कैसे। तो किसी भी रेशनल नंबर की सबसे अच्छी बात क्या होती है, अगर हम किसी भी नंबर को x/y है, इसमें अगर किसी सेम नंबर का मल्टीपल ऊपर और नीचे करें, मतलब न्यूमरेटर में करें और डिनोमिनेटर में, दोनों में करें, तो नंबर कभी भी चेंज नहीं होता है। मतलब चेंज इन द सेंस, जैसे इसमें x/y में 2/2 का मल्टीपल किया हमने, तो ये क्या हो जाता है 2x/2y, जिसकी वैल्यू एग्जैक्ट किसके बराबर ये होगी x/y की। अब 2/2 की जगह हम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे x/y इंटू 4/4 या 5/5 या 6/6, कोई भी नंबर, लेकिन बस हमारी शर्त क्या होनी चाहिए, ऊपर और नीचे दोनों ही जगह उसका मल्टीपल हमें करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 4x/4y। ठीक है। तो ये भी हमारा किसके बराबर होगा, x/y के ही बराबर होगा। ठीक। तो अब क्वेश्चन में हम क्या देखते हैं, हमें नीचे से इसमें अंडर रूट को हटाना है, मतलब √7 जो है वो कहीं ना कहीं हमारा हट जाए। तो अब √7 को हटाने के लिए हम क्या करें, यहाँ पे इसका सबसे अच्छा मेथड है, अब इसमें हम देखते हैं नीचे, ये हमारा कहीं ना कहीं a - b के फॉर्म में, ठीक है ना। अब a - b में अगर हम a + b का मल्टीपल करें, तो ये हमारा क्या हो जाएगा a² - b², और √7 अंडर रूट को हटाने के लिए कहीं ना कहीं हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर ही तो करना है। ठीक है। तो इसमें हम किसका मल्टीपल करें, a + b, मतलब √7 + 2/√7 + 2 का मल्टीपल कर दें। ठीक है। तो ऊपर हमारा क्या हो जाएगा 1 इंटू √7 + 2, मतलब √7 + 2, और नीचे हो जाएगा a - b इंटू a + b = a² - b²। तो √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है। तो इसकी वैल्यू हम निकालते हैं, √7 + 2 को ऐसे ही लिखा रहने दो, और नीचे हो जाएगा √7 का स्क्वायर क्या होता है 7 माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो 7 - 4 होता है हमारा 3। तो हम चेक करेंगे ऐसी कोई वैल्यू है क्या, तो हाँ ए हमारा ऑप्शन करेक्ट है, √7 + 2/3, इसका सही आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। 12th वाले का सही आंसर है ए, √7 + 2/3।
अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है 30 नंबर का। 1/√9 माइनस √8 इज इक्वल टू। अब सेम प्रोसीजर इसमें भी हमें करना पड़ेगा, ठीक है ना, कहीं ना कहीं रेशनलाइजेशन ही इसी में हमें करना है। क्या वैल्यू है? √9/√8, ठीक है। अब a माइनस बी यहाँ पे भी है, तो हमें किसका मल्टीपल करना पड़ेगा? a प्लस बी का, और ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमारा a हो गया √9, b हो गया √8। हम फॉर्मूला लगाएंगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू a² माइनस b² का, ठीक है। तो अब नीचे करेंगे तो ऊपर भी करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो √9 प्लस √8, ऊपर तो ये हो जाएगा, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा? √9 का स्क्वायर माइनस √8 का स्क्वायर, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं? √9 प्लस √8 अपॉन √9 का स्क्वायर 9 होगा, √8 का स्क्वायर 8 होगा, ठीक है ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं? √9 को हम लिख सकते हैं, आगे ही देख लें। √9 को हम कहीं ना कहीं 3 लिख सकते हैं, √8 को 2√2 लिख सकते हो। 9 माइनस 8 1, और 1 लिखो या ना ही लिखो, उसकी वैल्यू वही रहती है। तो इसकी आंसर क्या आ जाएगा? 3 प्लस 2√2। तो हम ऑप्शन में देखते हैं 3 प्लस 2√2 कहीं पे है क्या? तो डी वाला आंसर हमारा करेक्ट हुआ, 3 प्लस 2√2, यही हमारा आंसर आया है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, है 14, ठीक है। आफ्टर रेशनलाइजेशन द डिनोमिनेटर ऑफ 7/3√3 माइनस 2√2 वी गेट द डिनोमिनेटर एज। अब हमें इसका डिनोमिनेटर की वैल्यू निकालनी है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे? रेशनलाइजेशन करेंगे। तो 7/3√3 माइनस 2√2, इसको क्या मान लें हम? a, इसको क्या मान लें? b। तो a माइनस बी, तो a माइनस बी वाला अभी हमने देखा है, a माइनस बी, इसमें किसका इंटू करेंगे हम? a प्लस b का, वैल्यू आएगी हमारी a² माइनस b²। तो इसमें मल्टीपल करेंगे 3√3 प्लस 2√2 अपॉन 3√3 प्लस 2√2, ठीक है ना। तो अब ऊपर तो हमें हालांकि कुछ मतलब नहीं है इस क्वेश्चन में, लेकिन फिर भी चलो लिख देते हैं। नीचे क्या हो जाएगा? a² माइनस b²। तो 3√3 का स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, प्लस 2√2, नीचे हो जाएगा 3√3, मतलब 3 का स्क्वायर 9, और √3 का स्क्वायर 3 माइनस 2 का स्क्वायर 4 इंटू √2 का स्क्वायर 2, ठीक है ना। अगला स्टेप यहाँ पे करेंगे, 3√3 प्लस 2√2 अपॉन हो जाएगा 9, 9 3 या 27, 4 2 या 8, इसकी वैल्यू हो जाएगी 7। 3√3 प्लस 2√2 अपॉन 27 माइनस 8 क्या हो जाएगा हमारा? 19। तो डिनोमिनेटर बस हमें दिखाना है, तो कितना है हमारा डिनोमिनेटर? 19। तो इसका सही आंसर है बी। ये स्टेप, एक मिनट मैं ऊपर कर देता हूँ। हाँ, इसको आगे ही सॉल्व कर लेते हैं। 7 3√3 माइनस 2√2 अपॉन 27 माइनस 8। तो 27 माइनस 8 कितना आता है हमारा? 19। तो हमें खाली डिनोमिनेटर की वैल्यू चाहिए यहाँ पे, तो हमारा सही आंसर है बी। कितना? 19, ठीक है। 14 का सही आंसर हो गया हमारा बी 90।
द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 32 प्लस अंडर रूट 42 अपॉन अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 12 इज इक्वल टू। ठीक है, तो अब इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। 32 प्लस अंडर रूट 48 और अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 12। अब इसमें भी हम क्या करें, रेशनलाइजेशन कर दें। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, a प्लस बी, तो हमें मल्टीप्लाई किसका करना पड़ेगा, a माइनस बी का। हम हमेशा डिनोमिनेटर को लेके ही करते हैं, ठीक है ना। अंडर रूट 32 प्लस अंडर रूट 48 अपॉन अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 12 इंटू अंडर रूट 8 माइनस अंडर रूट 12, क्योंकि हमें ये किसके फॉर्म में बनाना है, a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में। ठीक है, इसको आगे देखेंगे। अंडर रूट 30 प्लस अंडर रूट 48 मल्टीप्लाई अंडर रूट 8 माइनस अंडर रूट 12 अपॉन क्या हो जाएगा, अंडर रूट 8 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 12 का स्क्वायर। ठीक है, अब अंडर रूट 32 इंटू अंडर रूट 8, 32 इंटू 8 ये हो जाएगा, प्लस अंडर रूट 48 इंटू 8 माइनस अंडर रूट 32 इंटू 12 और माइनस अंडर रूट 48 इंटू 12, क्योंकि इसका हमें पहले इसमें करना पड़ेगा, फिर इसमें, वैसे ही 48 का इसमें और इसमें दोनों में करना पड़ेगा। ठीक है, और अपॉन में क्या आ जाएगा, अंडर रूट 8 का स्क्वायर 8, अंडर रूट 12 का स्क्वायर 12। ठीक है ना। अब इसका हम मल्टीप्लिकेशन करके देखें। 32 इंटू 8 अंडर रूट 6 256 प्लस 48 इंटू 8 4 384 माइनस अंडर रूट 4 प्लस रूट 576 अपॉन 8 माइनस 12 माइनस 4, 384 हमारा चला गया। 256 किसी का स्क्वायर होता है क्या, तो हम चेक कर लें। 256 हमारा किसका होता है, हाँ 256 हमारा होता है किसका, 16 का, और 576 होता है हमारा 24 का। ठीक है ना, सॉरी 576 माइनस में है, तो ये 24 माइनस 16 माइनस 24 अपॉन माइनस 4, तो ये आ जाएगा 16 में से 24 गया तो 4 4 8 माइनस 8 अपॉन माइनस 4 माइनस माइनस गया 4 2 जा 8, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2। तो इसका सही आंसर है बी, 15 का सही आंसर बी हो गया। ठीक है ना। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इफ अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 1.4142 देन अंडर रूट 2 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 2 प्लस 1
का होल अंडर रूट इज इक्वल टू, अब इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइजेशन ऑन अंडर रूट 2 प्लस 1, इसमें हम किसका मल्टीपल करेंगे, अंडर रूट 2 माइनस 1 का ऊपर और नीचे, तो ये नीचे हो जाएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और ऊपर क्या हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब या फिर मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा अंडर रूट 2 इंटू 2 अंडर रूट 2 इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है ना। इसको आगे करेंगे हम 3 माइनस 2 रूट 2 अपॉन 2 माइनस 1, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3 माइनस 2 रूट 2 और 2 माइनस 1 तो 1 को लिखो या ना लिखो, बात बराबर रहती है। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर दें, 3 माइनस 2 इंटू 1.4142 वैल्यू आ गई, ये क्या हो जाएगी 3 माइनस 2.4142 सॉरी 2.8182 से माइनस करेंगे हम, ये वैल्यू हमारी आएगी अंडर रूट 0.1716। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आती है 0.4142, तो इसका सही आंसर हो गया सी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 17th, हाँ तो ये हमारा क्या है, अंडर रूट 4 अंडर रूट 3 और 2 का स्क्वायर। तो हम जानते हैं कि किसी का भी स्क्वायर अगर x की पावर अंडर रूट m है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर 1/m, ठीक है ना। तो वैसे ही इसमें 2 की पावर 2 की पावर 1/3 की पावर 1/4, तो पावर के ऊपर पावर तो पावर का मल्टीपल, तो 2 की पावर 2 का मल्टीपल 1/3 इंटू 1/4, तो 2 2 जा 4, तो इसका आ जाएगा 2 की पावर 3 2 जा 6, तो 1/6 इसका आंसर। तो इसका सही आंसर है सी, 17th का सही आंसर होगा 1/2 की पावर 2 की पावर 1/6 इसका सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 18th, द प्रोडक्ट ऑफ अंडर रूट 2 क्यूब रूट 2 और क्वाड रूट 2 और 12 मतलब 32 की पावर रूट 12, ठीक है ना। तो इसका हमें प्रोडक्ट निकालना है, मतलब मल्टीप्लिकेशन। तो अंडर रूट 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1/3 इंटू 2 की पावर 1/4 इंटू यहाँ पे हम लिख सकते हैं 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 की पावर 1/12, ठीक है ना। 2 की पावर 1/3 इंटू 2 की पावर 1/4 इंटू 2 की पावर 5/12, और यहाँ पे बेसिस सेम है, मल्टीप्लिकेशन में है तो पावर्स का ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। 1/4 प्लस 5/12, तो एलसीएम आएगा 12, 4 प्लस 3 प्लस 5, ये हमारा कितना हो जाएगा, 2 की पावर 12/12 से 12 गया तो 2 की पावर 1 बराबर 2 ही हमारा आंसर आ जाएगा। तो उसका सही आंसर है बी, 18th का हमारा आंसर आएगा बी, ठीक है।
अब 19th वैल्यू ऑफ 81 की पावर -2 की पावर √4, ठीक है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर किसी भी की पावर x की पावर अगर माइनस में हो, ठीक है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/x की पावर m, ठीक, ये हमें याद रखना है। और अगर किसी की पावर √, है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं 1/पावर 1 में आ जाएगी, तो यहाँ पे नंबर ही अपॉन में चला जाएगा, ठीक है ना। 481 की पावर -2, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे 81 हमें पता है 9 का स्क्वायर होता है, सॉरी यह 3 की पावर 4 होती है, की पावर -2, ठीक है ना। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं 1/3 की पावर 4 की पावर 2, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा 4 1/3 की पावर 8। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या जाएगा 9 आंसर, ठीक है ना। तो कितना आ गया हमारा आंसर C 9, सॉरी 1/9 आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा इसका 1/9। इसको सॉल्व ही कर लेते हैं, ठीक है। 1/3 की पावर 8 इंटू 1/4, 4 2 जा 8, 1/3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होता है 1/9, इसका आता है A 1/9, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 19th में सही आंसर है हमारा A 1/9। अब इसके बाद आता है हमारा 20th वैल्यू ऑफ 256 की पावर 0.16 इंटू 256 की पावर 0.09, ठीक है ना। अब हम इसको आगे देखते हैं। 256 की पावर 0.16, ठीक है ना। तो पहले हम अलग अलग सॉल्व कर लेंगे, और 256 की पावर 0.09, 256 को हम अगर फैक्टर करें तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 256 को, 256 के फैक्टर करते हैं 2 6 12, 2 4 8, 3 2 16, 8 4 2 1, 2 की पावर कितनी आ गई 3 3 6 2 8, तो ये आ गया हमारा 2 की पावर 8 की पावर 16/100 कर दो इसको, ठीक है ना, इंटू 2 की पावर 8 की पावर 9/100, ठीक है ना। तो मल्टीप्लिकेशन में 16/100, ठीक है। इंटू 2 की पावर 8 इंटू 9/100, तो इसका क्या हो जाएगा 16 इंटू 8 128/100 इंटू 2 की पावर 72/100। अब बेसिस हमारे सेम हो गए, पावर प्लस हो जाएंगी, ठीक है ना। तो 2 की पावर 128/100 प्लस 72/100, दोनों को ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 2 की पावर 100 एलसीएम आया 128 प्लस 72, तो इसको आगे सॉल्व किया हमने 2 की पावर 200/100, 100 2 जा 200, 2 की पावर कितना आ गया 2, और 2 की पावर 2 होता है 4, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा A 4। अब इस वाले क्वेश्चन में तो क्या है, निकला पहाड़, खोदा पहाड़ और निकली चूहिया जैसी हालत हो गई इसमें हमारी, है ना। पूरा सॉल्व किया, आंसर आया 4, ठीक। अब हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू x।
इसमें से कौन x के बराबर है। अब पहला क्या है, ए ऑप्शन में, ऑप्शन को देख के करेंगे इसमें, x की पावर 12/7 माइनस x की पावर 5/7। अब ये माइनस में है, अब माइनस में हो, बेसिस कुछ भी हो तो उसमें कोई भी चीज़ नहीं होती, ठीक है ना। तो इसको हम आगे और सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बी देखो, x की पावर 4 की पावर 1/3 अंडर रूट में भी 12 है। तो इसको अगर हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 × 1/3 × 1/12, 4 3 12, तो x की पावर कितना आ जाएगा 1/9। तो ये x के बराबर नहीं है। सी वाला ऑप्शन, √x³ की पावर 2/3, इसको अगर हम आगे सॉल्व करें तो x की पावर 3/2 की पावर 2/3, ठीक है ना। 3 से 3 गया, 2 से 2 गया, तो यह क्या आ जाएगा हमारा x। तो ये हमारा आ गया। अब डी भी चेक कर लें एक बार हम, x की पावर 12/7 × x की पावर 7/12, ठीक है ना। बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, 12/7 प्लस 7/12, तो कितना आ गया 84, तो 144 प्लस 49, ये आ गया x की पावर 144 और 49, तो 193/84, तो ये भी x के बराबर नहीं है।